आज के आलोचना प्रसंग के चयनित अंश के पाठ के लिए मैं श्रद्धेय सूरज अग्रवाल दास से निवेदन करता हूँ कि दादा पाठ आरंभ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 24 December 1945, পেজ 192 193। খুব শীত পড়েছে, बहुत ठंड पड़ रही है। सीसी ठाकुर भोरे शয্যা ত্যাগ করে ताशुते अपेक्षा করছেন। सीसी ठाकुर भोर को शयन त्याग करके ताशु पर ही अपेक्षा यानी कि इंतजार कर रहे हैं। তার আনন্দ ঘন ব্যক্তি সত্তাকে কেন্দ্র করে সর্বদার তরে তার সান্নিধ্যে শতই এক অপার आनंदलोक रचित हुए আছে। उनके ही आनंद घन व्यक्ति सत्ता को केंद्र करके सर्वदा के लिए उनके सान्निध्य में सतो ही एक अपार आनंद लोक रचित हो उठा है। সেই আনন্দ রসে অভিষিক্ত হওয়ার অভিপ্সায় ভক্তবৃন্দ শীতের জড়তাকে উপেক্ষা করে প্রত্যুষে ছুটে এসেছেন তার কাছে। इस आनंद रस में अभिषिक्त होने के लिप्सा में भक्तबिंद शीत की इस जड़ता को उपेक्षा करके सुबह सुबह ही भाग आए हैं उनके सन्निकट। सीसी ठाकुर तादेर पे खुशीते उच्छल हुए उठलेन। सीसी ठाकुर भी उन्हें पाकर खुशी से उच्छल हो उठे। धीरे धीरे शुरू हलो मधुर आलोपन, धीरे धीरे शुरू हुई मधुर बातचीते। शरद्दा जिज्ञासा करलेन, शास्त्रे बोले पुत्रार्थे क्रियते भारजा। शरद्दा ठाकुर जी से पूछने लगे कि शास्त्र में कहा गया है पुत्रार्थे क्रियते भार्या, ताहले दाम्पत्य जीवने যৌন উপভোগের স্থান কোথায়? तो दाम्पत्य जीवन में यौन उपभोग का स्थान कहाँ है? सीसी ठाकुर, सुख प्रजनনের জন্য যৌন উপভোগের কোনো অসঙ্গতি নেই। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि सुख प्रजनन के लिए यौन उपभोग का कोई असंगति नहीं है। सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम ना थकले उपभोग ही হয় না। सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्मसंयम न रहने पर उपभोग ही नहीं हो पाता है। उपभोग करते হলে গেলেই उपभोग्य वस्तुर ऊर्ध्वे থাকতে হবে। उपभोग करने के लिए उपभोग्य वस्तु के ऊर्ध्व में रहना होगा। सुप्रजनन यदि काम्य হয় তাহলে স্ত্রীর চাহিদা ছাড়া সহবাস করা উচিত নয়। सुप्रजनन अगर एकमात्र काम्य है तो स्त्री के आग्रह के सिवाय सहवास करना उचित नहीं। कामंतर सहवास स्त्री काछे प्रीतिकर হয় না। उस तरह का सहवास स्त्री के निकट ये प्रीतिदायक नहीं होती है। कारण अनेक समय तादेर फिजियोलॉजिकल डिमांड शारीरिक चाहिदा থাকে না, क्योंकि बहुत से समय उनके फिजियोलॉजिकल डिमांड यानी कि शारीरिक चाहिदा यानी कि जरूरत नहीं रहती है। একজনের কাছে প্রীতিকর না হলে তা কারো পক্ষে উপভোগ্য হয় না। एक जन के निकट वो प्रीतिदायक न होने पर दूसरे के निकट भी वो उपभोग नहीं होता है। बलात्कारेर मतो হয়, कुछ बलात्कार की तरह होती है। উপভোগের মধ্যে আছে পারস্পরিকতা, परस्पर परस्परকে খুশি করে আরো খুশি হয়ে ওঠা। उपभोग में है पारस्परिकता, एक दूसरे को खुश करके और खुश हो उठना। এইভাবে স্ত্রীর আগ্রহ অনুযায়ী সেক্সুয়ালি এনগেজড सहवास होले ताते उपभोगও হয়, সন্তানও ভালো হয়। इस तरह स्त्री के आग्रह के अनुसार सेक्सुअली एंगेज्ड यानी कि सहवास होने पर उससे उपभोग भी होता है और संतान भी अच्छे होते हैं। স্বামী যদি ইষ্টনিষ্ঠ ও সদ্ভাবাপন্ন হয় এবং সে যদি স্বভাবতে হায়ার পারসুইট উন্নত চলন নিয়ে মত্ত থাকে, তবে স্ত্রী তাকে তার প্রতি আনত করতে গেলে উন্নত ও পবিত্র প্রেরণা ও ভাবভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হতে বাধ্য হয়। অবশ্য যদি সে মনোবৃত্তানুসারিণী স্ত্রী হয়। स्वामी अगर इष्टनिष्ठ और सद्भावपन्न हो और वो अगर स्वाभाविक रूप से हायर परस्यूट यानी कि उन्नत चलन लेकर मत रहे, तो स्त्री उसे उनके प्रति आनत करने के लिए उन्नत और पवित्र प्रेरणा और भागभंगी लेकर अग्रसर होने में बाध्य होती है। लेकिन वो अगर मनोवित्तानुसारिणी स्त्री हो तब স্ত্রী যদি ওই সময় স্বামীর দেবভাবকে উদ্দীপিত করে তুলতে পারে, তাহলে দৈবী भावापन्न संतानेर आगमनेर संभावना থাকে। स्त्री अगर उस वक्त स्वामी के देव भाव को उद्दीपित कर सकती है, तो दैवी भावा संपन्न संतान की आगमन की संभावना रहती है। আবার যারা সংযত উন্নত भावापन्न তারা স্বভাবতই विराइल बीर्जवान हुए उठे, और जो साधारण तौर पे संयमित और उन्नत भावापन्न है उनका स्वाभाविक रूप से विराइल यानी कि वीर्यमान होते हैं। এর ভিতর দিয়ে উভয়ের যে স্যাটিসফ্যাকশন তৃপ্তি হয়, অসংযত ও ডেলিবিলেটেড দুর্বল যারা তারা তার কল্পনাও করতে পারে না। इसके द्वारा
दोनों में जो सेटिस्फेक्शन यानी कि तृप्ति होती है, असंयमित और डेलिबरेटेड यानी कि दुर्बल जो होते हैं, वो इस बात की कभी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। কাম অভিভূত যারা তারা কামকে রাইটলি হ্যান্ডেল ও এনজয় ঠিকভাবে পরিচালনা ও উপভোগ করবে কিভাবে? काम अभिभूत होकर जो काम को राइटली हैंडल और एंजॉय यानी कि ठीक तरह से परिचालना और उपभोग करेगा ही कैसे? आर्य मते तारा गार्हस्थ आश्रमे प्रवेशेर अनुपयुक्त। आर्य मत के अनुसार वे सभी गार्हस्थ आश्रम में प्रवेश के अनुपयुक्त है, কারণ গৃহস্থ হয়ে তারা সুসন্তানের জন্মও দিতে পারবে না, সুনিয়ন্ত্রিত दाम्पत्य जीवनও যাপন করতে পারবে না, क्योंकि गृहस्थ होकर वे सुसंतान को जन्म भी नहीं दे पाएंगे और सुनियंत्रित दाम्पत्य यौवन को অতিবাহিত भी नहीं कर पाएंगे। এটা ঠিক জানবেন, মেয়ে মুখ কামুক পুরুষকে মেয়েরা কখনো শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। ये आप सही सही तरीके से जान लेना कि नारी मुखी कामुक पुरुष को नारी कभी भी श्रद्धा के नजरों से नहीं देखती है। আর ওই অশ্রদ্ধা থেকে নানা গোলমালের সূত্রপাত হয় और उसी अश्रद्धा से ही বিভিন্ন किस्म के गड़बड़ी की सूत्रपात होती है। তাই পুরুষ ইষ্টনিষ্ঠ না হলে তার বিয়ে করবারও অধিকার হয় না। इसीलिए पुरुष इष्टनिष्ठ न होने पर उसे विवाह करने की अधिकार नहीं होती है। এই সব কথা সমাজে খুব ভালো করে ছড়ানো লাগে। ये सारी बातें समाज में बहुत अच्छी तरह से फैलाना चाहिए। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने जो है चयनित अंश का बांग्ला में पाठ करके उसका हिंदी में जो है प्रॉपर तरीके से अनुवाद किया। मैं उपस्थित यहाँ दादा माँ की ओर तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये जो विषय वस्तु है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वस्तु है, इसलिए इसको जो है कल भी आलोचना किया गया, आज फिर से जो इसको आलोचना के लिए रखा गया है। क्योंकि ठाकुर जी का जो मेन उद्देश्य यहाँ पर क्या है, जो है सुसंतान की बात हमेशा करते हैं ठाकुर जी। तो सुसंतान कैसा हो और उसके लिए हस्बैंड वाइफ के बीच जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसा हो, इसी पर जो है क्वेश्चन किया गया शरद हालदार दास से। और ठाकुर जी ने उसको बहुत डिटेल में बहुत डिटेल में जो है ठाकुर जी ने इसमें कुछ छोड़ा नहीं है। तो मैं आज इसको फिर से रिपीट न करते हुए अपनी वाणी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आज के प्रथम आलोचक सरदेव मनीष कलमकर दा, जो ठाकुर जी के एसपीआर हैं बॉम्बे से, आप दादा 10 मिनट के लिए आलोचना करें। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। ये जो विषय वस्तु कल हम लोग जो पाठ किए थे, आज भी उसी को रिपीट किया जा रहा है, ये देखते हुए कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है। अब देखिए प्रश्न कैसा आया। श्रद्धा पूछ रहे हैं ठाकुर जी को कि पुत्रार्थे प्रियते भार्या, मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए पत्नी ग्रहण की जाती। तो दाम्पत्य जीवन में सेक्सुअल एंजॉयमेंट, यौन उपभोग का स्थान कहाँ है? अभी ये जो डिस्कशन है ठाकुर जी के सामने हो रहा है, ठाकुर जी इसके बारे में भाष्य कर रहे हैं। जो परमपिता परमेश्वर है, जो सृष्टि के कर्ता धर्ता है, वो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भावना है, ये जो काम भावना है, ये भगवान ने दिया क्यों बेसिकली? तो उसका मेरी जो सोच है, सुप्रजनन, हम प्रजनन की बचना और बढ़ना का मतलब, हम अगर मनुष्यतर जो इतर प्राणी मात्र है उनकी अगर बात करें तो बचना और बढ़ना, बचना हर कोई बचे रहना चाहता है, और बढ़ना की जहां तक बात है तो मैं समझता हूं कि अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना, तो इसी को मैं एक्सपेंशन मानता हूं। लेकिन मनुष्य के लिए मायने और हो जाते हैं, मतलब जो वृद्धि की बात है तो ये एक तो है ही फैक्टर, बट इसके अलावा और बहुत कुछ हम बढ़ना चाहते हैं, मतलब हम उन्नति करना चाहते हैं जीवन में, तो ये एक अलग एस्पेक्ट जुड़ जाता है, मैं ऐसा समझता हूं। तो
अगर वंश वृद्धि करनी है तो ठाकुर जी ने बात की है सिर्फ प्रजनन नहीं, उन्होंने सुप्रजनन की बात की है और उसके लिए उन्होंने कितनी सारी बातें कही है। जो विवाह का मूल उद्देश्य है उन्नति करना और सुप्रजनन करना, यह है विवाह का मूल उद्देश्य। और इसमें से फिर हम किस तरह से भटक सकते हैं और ठाकुर जी ने हमको वार्न किया है कि हम वो चीज ना हो हमारे साथ में। ये कितना स्पष्ट रूप से उन्होंने इस बात का चर्चा किया है। तो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि सुप्रजनन अच्छी संतान के साथ सेक्सुअल एंजॉयमेंट का कोई विरोध नहीं है। सेल्फ कंट्रोल आत्मसंयम न हो तो उपभोग भी संभव नहीं। अगर हम जैसे एक एग्जाम्पल, अगर मैं बीमार हूं तो क्या मुझे कुछ मतलब बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें अगर मेरे सामने आ जाए खाने के लिए, तो क्या मैं उसको एन्जॉय कर पाऊँगा? नहीं एन्जॉय कर पाऊँगा। तो सिमिलरली अगर मेरा अगर आत्म-संयम नहीं है, तो मेरा उपभोग करना भी नहीं हो पाएगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं, उपभोग करने के लिए उपभोग के वस्तु के ऊपर रहना पड़ता है। मतलब जिसका हम उपभोग करेंगे उसके ऊपर हमको होना चाहिए। मतलब हमारा जो भाव है वो उसके ऊपर होना चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से उपभोग कर पाएंगे। यहाँ पर उपभोग अकेले से नहीं होता है दंपति, पति पत्नी, ये दोनों ही अगर तैयार है तभी इसका उपभोग हो सकता है। और ठाकुर जी फिर बोल रहे हैं कि सुप्रजनन वांछनीय है तो पत्नी की इच्छा के बिना सहवास नहीं करना चाहिए। ऐसा सहवास पत्नी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि कई बार उनके पास फिजियोलॉजिकल डिमांड, शारीरिक आवश्यकता नहीं होती। ये एक मानसिक अवस्था है। शारीरिक अवस्था तभी सपोर्ट करेगी जब मानसिक अवस्था ठीक रहेगी, अनुकूल रहेगी, और नहीं तो फिर ये संभव नहीं। ठाकुर जी एकदम स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो वो लगभग बलात्कार के जैसा हो जाता है। मैं कुछ वाणी यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ चलार साथी से। वाणी संख्या 67। आदर्श अवहेलना में का पुरुष था। जो पुरुष अपने आदर्श की प्रतिष्ठा करने के लिए गौरव का अनुसरण किए बगैर स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए कामिनी और कांचन में अनुरक्त होकर अवज्ञा और विफलता का आहरण करता है, उसे पुरुष न कहकर का पुरुष कहना ठीक है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इसमें, मतलब एक विवाहित व्यक्ति होने के लिए पहले आदर्शनिष्ठ होना जरूरी है। उसके बाद में है 197। हाँ, यहाँ पर है स्त्री की उद्दीपना में जनकत्व। तुम्हारी स्त्री के भाव तुम्हें जैसे भाव से उद्दीपित करके अपने प्रति आनंद करेंगे, तुम अपने में मूर्त उसी भाव के जनक बनोगे, ठीक जान लो। मतलब एकदम ये क्लियर है कि ये दोनों का थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इष्ट निष्ठ अगर होंगे और उस तरह का भाव पत्नी अगर अपने पति में ट्रांसफर करेगी तो उस तरह की संतान भूमिष्ठ होगी। ठाकुर जी ये बात बोल रहे हैं। स्त्री का भाव ही संतान की जननी। ये उसके अगली वाणी है, वाणी संख्या 195। तुम्हारी स्त्री के उन्नत भाव और वार्तालाप तुम्हें जितना ही उन्नत और उद्दीप्त भावाविष्ट बना छोड़ेंगे और तदभावग्रस्त होकर तुम उसमें आनंद होगे, तो तुम्हारी संतान भी वैसी और वही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हिसाब से चलो। कितना सुंदर भाव से ठाकुर जी ये बात बोल रहे कि जैसा दोनों का भाव रहेगा, मतलब स्त्री का भाव जैसा रहेगा वही भाव जो है वो पुरुष में संक्रमित होगा और दोनों एक स्तर पर रहेंगे, उन्नत स्तर पर रहेंगे इष्टों को लेकर के, तब जाकर के एक अच्छी संतान
जन्म लेगी। अगली वाणी है 196। विद्वेष भावापन्न स्त्री परिचर्या में खिन्न शिशुओं का उद्भव। ठाकुर जी यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं, यदि तुम्हारी स्त्री तुम्हारे प्रति विद्वेष भावापन्न हो गई है, उस विद्वेष भाव के प्रशमन करने के उद्देश्य से उसकी परिचर्या करके किसी प्रकार उसके प्रति कामपरायण मत होना। इसमें तुम्हारा शिशु निश्चय ही शरीर, मन और जीवन में जो खिन्न होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कितना क्लियर कट उन्होंने, मतलब एक मनुष्य के साथ में क्या हो सकता है। हम लोग लाखों करोड़ों की संख्या में मनुष्य होते हैं, तो लाखों करोड़ की संख्या में हर एक का अपना थॉट प्रोसेस होता है, और ठाकुर जी कितना माइन्यूट लेवल में जा करके ये वार्न कर रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या संभावना है उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, और ठाकुर जी इसलिए हम लोगों को वार्न कर रहे हैं। उसके बाद दोष दृष्टि संपन्न स्त्री का संश्रव त्याग। यदि स्त्री तुम्हारे प्रति दोष दृष्टि संपन्न, क्षिप्त, क्षीणमति संपन्न, दुख और दुष्ट भाव संपन्न, असंतुष्टा इत्यादि हो जाए, मतलब अगर किसी कारण से स्त्री के मन में द्वेष भाव है, या फिर वो आपको, मतलब वो गुस्सा, उसके मन में गुस्सा है, उसके मन में वो प्रेम नहीं है, ऐसी अवस्था में तो तुम उसकी सुख सुविधा, भरण पोषण इत्यादि की सम्यक व्यवस्था करके दूर रहो। उनका जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके दूर रहो, मतलब खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घर रहना, जो भी है वो सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करके दूर रहने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं। जितने दिनों तक वह तुम्हें अच्छी तरह समझकर तुम्हारे प्रति उद्ग्रीव, आसक्त एवं स्तुतिवाद संपन्ना न हो, ऐसा होने पर खूब संभव है कि तुम उस दुर्दैव से बचकर जीवन, यश और वृद्धि में स्वस्थ एवं सबल हो सकोगे। मतलब अगर ऐसी अवस्था में मिलन होता है तो होने वाली संतान जो होगी वो तकलीफदायक ही होगी। वो ना अपने लिए कुछ अच्छा बन पाएगी, और ना दूसरों के लिए, ना परिवार के लिए, ना समाज के लिए। ये कितना, किस तरह का बात ठाकुर जी हमको वार्निंग कर रहे। एकता में आदर्श और विवाह बंधन। जनमंडली उन्नत और एकताबद्ध रहने के दो प्रधान सूत्र है, एक है आदर्श, दूसरा है उत्तम में विवाह बंधन। ये देखिए, मतलब जो विवाह करने के योग्य है, ऐसे व्यक्तियों को आदर्श परायण होना चाहिए। उनके जीवन में एक जीवंत आदर्श होने की कितनी जरूरत है, ये आज की बात से बहुत ही स्पष्ट हो रहा है ठाकुर जी। तो इसमें हाँ, आगे जो बोल रहे, उपभोग के भीतर पारस्परिकता होती है, एक दूसरे को प्रसन्न करके दोनों और अधिक प्रसन्न हो उठते हैं। इस प्रकार यदि पत्नी की रुचि के अनुसार सेक्सुअली एंगेज्ड हुआ तो उसमें उपभोग भी होता है, संतान भी अच्छी होती है। मतलब ठाकुर जी इससे परहेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों को एक स्तर पर होना जरूरी है। उनका दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होना जरूरी है, और उसके बाद ही जब सहवास होता है तब अच्छी संतान होती है। कल लोणकरदा इस बात को बोल रहे थे कि पहले के जमाने में 10-12 बच्चे होते थे, लेकिन सभी स्वस्थ, सुस्थ, सुदृढ़ होते थे, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। तो ये क्यों होता था? क्योंकि उस समय सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट की बात नहीं होती थी। तो ये कितना महत्वपूर्ण बात है। यदि पति इष्टनिष्ठ और संभावनाशील हो तथा स्वभावतः हायर परस्यूट, उन्नत जीवन मार्ग में रत रहता, मतलब आदर्श परायण अगर है तो
तब यदि पत्नी उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है तो उसे भी उच्च और पवित्र प्रेरणा तथा भाव भंगिमा के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, बशर्ते कि वह मनोवृत्ति अनुसारिणी पत्नी हो। तो ये जो मतलब बार-बार ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है कि आदर्श को लेकर के जब हम चलते हैं और तब हम विवाह करते हैं, विवाह बंधन में बंधते हैं और उसके बाद में सहवास होता है तो उसमें अच्छी संतान होने की संभावना बहुत मात्रा में बढ़ जाती है। तो शादी का जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य जो है, वो है उन्नयन और सुप्रजनन होने की संभावना तभी है जब हम आदर्श में एकनिष्ठ है। तो यही बोल कर के मैं मेरी बात को शेष करता हूँ। सभी को जय गुरु। बहुत बहुत सुंदर आलोचना मनीष दा के द्वारा। मनीष दा के यूएसपी है कि किसी भी ठाकुर जी के जो आलोचना प्रसन्न टॉपिक है उनको तुरंत जो है बहुत सारे बाणियां जो उनको याद आती है और उनके जुबान पे रहता है बानी। और जो है मैं यहाँ एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, हालांकि यहाँ पर डिस्कस नहीं है, लेकिन जो है जैसे एक डोरी भी जो है ना, अगर डोरी लड़के वाले लेते हैं तो उस लड़की के दिमाग में वो बैठ ही जाता है, परमानेंट उसके दिमाग में रहता है, स्त्री के दिमाग में। और वो भी एक भावना जो है ना, वो निगेटिव भावना हस्बैंड के प्रति रहती है, हालांकि व्यक्त नहीं होता है, लेकिन ये भी एक कारण है। तो इतना मैं करके थोड़ा-सा हाँ मैं हाँ थोड़ा हाँ एडिशन करना चाहता था दादा, मेरा 1-2 पॉइंट जो छूट गया। अभी की जो परिस्थिति है, ये इतनी मतलब बद से बदतर होते जा रही है, उसके पीछे का 2 प्रधान कारण मैं समझता हूँ। एक है को-एजुकेशन और दूसरा है मीडिया। मीडिया में जिस तरह की मतलब मूवीज़ हो या और जो भी शॉर्ट स्टोरीज़ हो, इस तरह का जो आते हैं, तो वो बहुत हद तक ज़िम्मेदार है। और को-एजुकेशन भी आज जो इतना फ्री लड़का और लड़की का मिलना हो जाता है, तो वो भी एक प्रधान कारण है, ऐसा मैं समझता हूँ। जय गुरु। यस दादा, सुसंतान के लिए तो बहुत सारा जगह जगह पर बहुत बहुत सारा पॉइंट्स हैं, लेकिन यही है कि जो है स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पर जो है बहुत डिटेलिंग में जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में ठाकुर जी बोले हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ कोई दादा माँ कुछ 5 मिनट के लिए आलोचना अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। कोई दादा माँ से रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट की आलोचना कर चाहे तो कर सकते हैं। तो कोई रेज हैंड नहीं हो रहा है, तो मैं श्रद्धेय शशिकांत दास से अनुरोध करता हूँ कि दादा जो इस विषय वस्तु पर विस्तृत रूप से आलोचना करें। जय गुरु, सबको जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। ये विषय वस्तु कल विस्तृत रूप से डॉक्टर सूरज दत्त तो पढ़े थे, आज भी अच्छे सुंदर भाव से पढ़े और उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। डॉक्टर अनिल दा एसपीआर कल हमारा विजय दा उनको ऐड करवाए थे और वो विस्तृत रूप से 20 मिनट भी आलोचना रखे थे। फिर लंकर दा और मनीष दा कल को ऊपर आलोचना रखे थे। आज फिर मनीष दा बहुत सारा चल्लर सती पानी वगैरह देखे आज विषय वस्तु का आलोचना किए हैं। जो टॉपिक है वो टॉपिक में रह के मैं आलोचना करने के लिए प्रयास करूंगा। जितना मेरा अनुभूति है उसी से कुछ बोलूंगा, क्योंकि ये विस्तृत सब्जेक्ट है। मेरा जीवन में कुछ अनुभूति रहेगा, उसको जोड़ के मैं कुछ प्रयास करूंगा उसको समझाने के लिए। जो शरद हलदरदा थे, वो ज्योति थे ठाकुर जी का, उनका जितना भी प्रश्न में जहाँ जहाँ पढ़ा हूँ वो सब बहुत हाई लेवल का प्रश्न पूछते हैं। वो सरसदा का जितना भी क्वेश्चन हम लोग वॉल्यूम 1 2 में पढ़े हैं, तो उनका क्वेश्चन भी इस टाइप का होता है, जैसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन सब रहता है।
एक होता है जो मनुष्य जो विवाह करता है उसमें एंजॉयमेंट कहाँ पर रहेगा, जे खाली पुरुषार्थ जो भागवत में किया गया बोला गया है। तो कुछ कलेक्शन में रखा हूँ जे भागवत में डिटेलिंग में वाणी में नहीं जाता हूँ, जो नवाक्षरी जगन्नाथ दास लिखे हैं तो उसमें वही बातें सब पढ़ रहा था कल, आज सुबह भी कुछ निकल के देखा जे उसमें वही चीज लिखा हुआ है, भागवत में वही चीज लिखा हुआ है, मनु संहिता में वॉल्यूम चैप्टर 3 में भी बहुत सारा श्लोक में कल आज सुबह देख रहा था। तो उसमें देखा जो ठाकुर जी का बात मेल खा रहा है कि नहीं, जे उसमें वही चीज सेम चीज लिखा हुआ है। और हम लोग मेरा मैरिज से पहले ये चीज में भी पढ़ा था। अभी चीज क्या है ना, उत्तरार्थ क्रियते भाज्य, जो ओनली संतान जो सुप्रजनन है प्रमुख, और उसमें क्योंकि आहार निद्रा भय मिथुन सब पशु जंतु के पास है और मनुष्य के पास है। अंतर केवल है जो है आहार में वो भी खाते हैं और वो डेविएट नहीं करता है। हिरण घास खाता है, मांस नहीं खाता है। लायन मांस खाता है, घास नहीं खाता है, वो भी डेविएशन नहीं है। उनका जब जन्म देने का जो पीरियड आता है उसी टाइम में ही वो लोग मिलन होता है, उससे कोई डेविएशन नहीं करता है। बट उद्देश्य नहीं रहता है सुप्रजनन का। ये उद्देश्य जो होता है मनुष्य के पास दिखा जाता है, जो एक व्यक्ति को फिर दोबारा उसका स्त्री उसका हस्बैंड को रिबर्थ देता है, उनका वंश को जन्म देता है। यही जो प्रक्रिया है श्री श्री ठाकुर जी के पास जो उत्थापन करा जा रहा है, जे इसमें जो मनुष्य का जो सेक्सुअल एंजॉयमेंट कहाँ रहता है, फिर जो खाली ओनली पुत्रार्थ ये मिलन होगा। तो ठाकुर जी जो बोले हैं उसके ऊपर आलोचना करेंगे। ठाकुर जी जो बोले हैं सुप्रजन जो होता है, सुप्रजन के साथ इसका कोई विरोध नहीं है मिलन का। तो वो सुप्रजनन के पहले श्री ठाकुर जी बोलते हैं विवाह का आवश्यकता है, सवर्ण अनुलोम विवाह का। प्रतिलोम विवाह होगा तो बच्चा तो कुछ सुनेगा नहीं, वो तो विकृत पथ में जाएगा, उसका मैरिज रेस्ट्रिक्शन है, वो तो मैरिज कर नहीं पाएगा। जो प्रतिलोम विवाह करेगा, प्रतिलोम विवाह का संतान का पुरुष का मैरिज का अधिकार नहीं है। ठाकुर जी बोले, मनुष्यता बोले, भागवत बोले, गीता बोले, सब जगह में जहां देखोगे श्लोकों के साथ लिखा हुआ है, वो तो टॉपिक रेस्ट्रिक्टेड है। अभी जो ठाकुर जी जो बोल रहे हैं यदि पुरुष का इष्ट नष्ट न हो तो विवाह करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये बातें को समाज में अच्छी तरह से फैला देना चाहिए। कल ये टॉपिक में एक दो लोग मेरे साथ कुछ ट्रैवल कर रहे थे जो ऑफिस कारपूल में, मैं इनको भेजा और उनको पढ़ के मुझे समझाने के लिए बोल रहा था। रेस्ट्रिक्टेड है आज का समाज में, नहीं है। गुरु ग्रहण बिना, मेरा बड़ा पापा बोल रहे थे जे अधिकारी शास्त्र में जो गोस्वामी दादा लिखे हैं जे वैष्णव शास्त्र में, गुरु ग्रहण बिना विवाह का अधिकार नहीं होता था। तो इसलिए प्रैक्टिस 12 साल से किया जाता था। संयमी कैसे बनेगा, गुरु का सारे आदेशों को पालन करेगा, उसको शिष्य बोला जाएगा। तो प्रत्येक मनुष्य को पहले तो दीक्षा सोचने को प्रकृष्ट रूप में पालन करना चाहिए, देन उसके अंदर जो मेडिटेशन होगा वो बातें को रक्षा कर पाएगा। इसलिए पुरुष का पहला कर्तव्य होता है जो इसको इष्टनिष्ठ करना चाहिए विवाह से पहले। तो विवाह से पहले तो दीक्षा भी नहीं हुआ है, तो एक नारी पहले दिखेगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं वॉल्यूम 2 आलोचना प्रसंग में, जे पुरुष इष्टनिष्ठ है कि नहीं, पुरुष मातृभक्त पितृभक्त है कि नहीं, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। इसके बाद आएगा वर्ण, इसके बाद गोत्र, अभिजात्य, योग्यता, बयस, ये सब आएगा। बट फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है रिजेक्शन का? ठाकुर बोल रहे हैं वर्ण फर्स्ट क्राइटेरिया नहीं है, फर्स्ट क्राइटेरिया है वो व्यक्ति गुरु ग्रहण किया कि नहीं। तो बिना गुरु ग्रहण को व्यक्ति को विवाह पुरुष को करना नहीं चाहिए। पहले पूछना चाहिए दीक्षा लिया है क्या, कोई भी गुरु का हो, नहीं लिया है तो वहां पर संबंध आगे बढ़ेगा नहीं। दिस इज द क्राइटेरिया, तो असंजत रहेगा। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे नारी नीति का वाणी नंबर जो है वो है 4, सुख और भोग। सुख का अर्थ वही है जो बींग को, सत्ता का, जीवन को सुस्त, सजीव और उन्नत कर पारिपार्श्विक को उसी प्रकार बना दे। और प्रकृत भोग तभी कहा उसे अभिनंदित करता है। तो जो क्वेश्चन श्रद्धा का था
उसमें एंजॉयमेंट सुख कहाँ पर है? ठाकुर जी बोलते सुख का डेफिनेशन है जो बीइंग को, सत्ता को सुस्थ, सजीव, उन्नत करता है। उपभोग का कोई वस्तु को हम उपभोग तब कर पाएंगे जो उसका ऊर्ध्व में रहेंगे। कोई मिलिट्री व्यक्ति सपोज वाइन पी रहा है, वो एक छोटा लिमिट पे पी रहा है, उसका एक लिमिट है, हर दिन वही लिमिट में उसको ऑफर किया जाता है कोई बड़ा फंक्शन में, नहीं मेरा वो लिमिट के बाहर में नहीं जाऊंगा, मतलब वो उसको उपभोग कर रहा है। और उसमें डूब जाना उपभोग नहीं रहता है, वो हो सकता है वो खराब अभ्यास है, फिर भी उसको उपभोग तब कर पाता है जब कंट्रोल रहता है। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं उपभोग करने के लिए मनुष्य जीवन में सेल्फ कंट्रोल का आवश्यकता है। यदि सुप्रयोजनीय वांछनीय है तो पत्नी को इच्छा के बिना सहवास नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति सुनेगा, ये नारी का एक व्यक्ति जब वो ठाकुर जी का मंत्र में अधिष्ठ रहेगा, नामधान परायण रहेगा, जिस दिन उसका ये है वो भी नाम उस दिन भी कर रहा है, एक दिन छूटता नहीं है, तो वो व्यक्ति पूरा नारी का बात सुनेगा। मैं कल प्रज्ञा को ही बात बोल रहा था, मेरा बिगिनिंग ऑफ द लाइफ में मैं सोच रहा था जे ठाकुर कल जो डॉक्टर अनिल दा के बोल रहे थे, जे श्री श्री बर्मा जब संतान के लिए प्रार्थना किए श्री श्री ठाकुर जी के पास। विजय दा मेरा आवाज आ रहा है? हाँ दादा आ रहा है। तो वो जाके बोले जे श्री श्री बर्मा को बोले जे आप माता मनमोहन देव के पास, उनको तो ठाकुर जी के माता के पास प्रार्थना करने के लिए। आप सुनो तो ये आर्य परंपरा कैसा था, ये डेमोन्स्ट्रेशन दे के गए हैं, बट मैं आलोचना जब करूंगा मेरा जीवन में व्यक्तिगत कुछ अनुभूति नहीं है। मैं बोलूंगा प्रहलाद के पिताजी का जन्म का वृत्तांत कैसे हुआ था ना, वो ऋषि थे, माता राक्षसी थे, दिन में सहवास किए और जन्म लिया राक्षस, ये सब हो जाएगा हिस्टोरिकल पार्ट। वो तो उदाहरण देने में सुनने में मजा आता है, बट खुद का जीवन में जब नहीं घटित होता है वो आनंद नहीं आता है। मैं जब तक आनंद नहीं ले पा रहा हूँ, मैं मेरा जीवन में वो सब किया नहीं है, तो मैं जब बोलूंगा तो उसका आगे जाके कोई पे प्रभावित नहीं हो पाएगा। ये कल मुझे कोई व्यक्ति बोल रहा था ये संभव है, मतलब हाँ संभव है। संभव तब तुम बोल पाओगे जब तुम कुछ किए हो, नहीं तो तुम भी बोलोगे ये असंभव है। हर कुछ ठाकुर जी बोल रहे हैं जे हर कोई का जन्म गर्भ में ये देवता आते थे भारतवर्ष में, अभी तो आ ही नहीं रहे, श्रृंखलित जीवन जापन हुआ है। तो विवाह जो होता था, मेरा विवाह जब हुआ था दिन में हुआ था, रात को नहीं हुआ था, दिन में विवाह होगा, सारे देवता को साक्षी करके विवाह करेंगे। नारी का इच्छा को पूर्ण करने के लिए, नारी का इच्छा नहीं है तो सहवास में जाना नहीं चाहिए। प्रज्ञा कल मैं बोल रहा था मेरा पत्नी को, तुम्हारा पुत्र का जो इच्छा था ठाकुर जी के पास जब वर्णमा निवेदन किए थे, तो मेरा पत्नी भी मेरे पास आए थे, वो निवेदन किए थे मुझे संतान चाहिए। मुझे अभी भी याद है, ये भूलूंगा नहीं मैं कभी। जब वारण किए थे इनिशियल फेज में, हम सहवास में निवृत्त थे, हम जबरदस्ती जाके ये नहीं हुआ, वो सब समय का बात है। जो प्रथम दिन है वो मिलता है, बट उस दिन क्या होता है, हमारा जो लड़का लड़की 22-25 साल हो गए हैं, क्या कभी हम ये डिस्कशन किए हैं लड़का लड़की के पास? तो वो क्या करेंगे? उस दिन अमावस्या है, उस दिन शिवरात्रि है, उस दिन जगन्नाथ का रथ यात्रा चल रहा है, उस दिन कोई एकादशी है। तो नारी ये सब जानना चाहिए, माप देने का क्षमता है, तो वो सब देख के कैलेंडर वो निवेदन करेगा। बट एजुकेट नहीं रहेगा तो, पढ़ेगा नहीं तो, शास्त्र विषय जानेगा नहीं तो उसका जीवन ऊपर नीचे हो जाता है। बात करने वाला बच्चा जन्म होता है, गर्भ से उसका रुद्ध होता है, वाक्य बोल नहीं पाता एक वर्ड 30 साल तक। क्यों? ये सब अवांछित जन्म मिलन से जो जन्म लेता है तो उसका जीवन दुराशय हो जाता है। नारी को पसंद नहीं, मेरा पत्नी को, जे मैं पोशाक परिच्छन्न जब ये करूंगा मेरा स्वामी भी नहीं रहेगा, क्योंकि नारी, उसका भाई, उसका पति, उसका पिता सब पुरुष है। हम क्या करते हैं, जबरदस्ती है कि नारी के ऊपर थोप लेता है मैं तुम्हारा स्वामी हूं, बट मैं भूल जाता हूं मैं एक पुरुष हूं। ठाकुर जी को एक पूछा जा रहा है, ये कैसा बात है? जे ठाकुर जी बोल रहे हैं पिता और पति एक ही है,
तो विभ्रांत हो जाते हैं भक्तगण, ये कैसे हो सकता ना। उसमें ये सेक्स फैक्टर को तुम निकाल के लेके जाओ, नारी पथ पढ़िए, एक ही फैक्टर है, वो सुप्रजनन में हेल्प करता है। दैट एक ही दिन, वो एक ही दिन है, स्वामी जो होता है पिता से भिन्न होता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र बोल रहे मनुष्य एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। श्लोक में जाऊंगा तो 15 मिनट में होगा नहीं, मैं खाली सारांश बोल देता हूँ, मेरा सामने पड़ा हुआ है, तृतीय खंड में खोल के बैठा हूं, पूरा डिटेलिंग है। आश्चर्य की बात है, जो पिता का सब कुछ जो चीज है वो पति के पास सेम चीज देखना चाहता है। मेरा पिता का जो जो गुण था वो पति के पास है कि नहीं। 2003-4 समय होगा, मैं विवाह नहीं किया था। एक व्यक्ति वाणी विहार यूनिवर्सिटी में नया नया मैरिज हुआ था, वो आया था मेरे साथ, शायद लक्ष्मी सागर का एक ऋतिक दादा, याद नहीं आ रहा है, उनको आके क्वेश्चन पूछ रहा है, जो मेरा पति जो है, मैं न्यूली मैरिड किया हूँ, मुझे जबरदस्ती कर रहा है हाफ पैंट पहनने के लिए। हम हैदराबाद में रहते हैं, ओडिया लोग है, सोचते नहीं होल्डर नारी है, पसंद नहीं करता है। वो बोलते हैं, ऐसे बात हो रहा था, वो ऋतिक दादा उसको बोल रहे हैं जे स्वामी का इच्छा को पूर्ण करना तो ठीक है, ये सब बातें हो रहा था। मेरा खून खुल गया तब, क्योंकि शास्त्र के ऊपर हम तब हिमांशुदा में बहुत सारा लोग, भागीरथी भाई, निकेतन भाई, हम लोग घंटे घंटे आलोचना प्रसंग पढ़े हैं। ये जैसे आप सीरीज पढ़ रहे थे, हमारा कॉलेज कैरियर में हम सारे सीरीज पढ़े थे, सुबह हर दिन बैचलर कैरियर में दिन रात पढ़ते थे, सुबह पढ़ते थे, रात को पढ़ते थे, डिस्कशन होता था घंटों घंटों, इसके ऊपर तर्जमा हुआ है, पूरा माइंड में बैठ गया था। तो मैं बोला, वो तुम्हारा पति जो है कामुक हो चुका है ना, तुम्हारा तो कोई विवाह नहीं हुआ, तुमको इतना कैसे नॉलेज है। बोला आवश्यकता नहीं विवाह का, मनुष्य इष्टनिष्ठ होने से सब कुछ ज्ञान आहरण कर सकता है। मनुष्य इष्टनिष्ठ होने से सब कुछ ग्रहण कर सकता है, जैसे शंकराचार्य के साथ हुआ था। कैसे ना, वो दूसरा जगह में देख के आया है और चाहता है मेरा जो सहधर्मिणी ऐसे बने, उसका कामुकता उग्र हुआ है, वो देखना चाहता है मेरा नारी ऐसे भी देखे, तुमको पहनाना चाहता है। तो सर्व से ऊपर, स्वामी से ऊपर होते इष्ट, तो उनको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है। कल बोलेगा तुमको नॉनवेज खाने के लिए, नहीं, आपको मैं बना के दे सकता हूं, बट मैं नहीं खा पाऊंगा, मैं भोग नहीं, विरुद्ध में नहीं जा सकता। मुझे वो देखते हैं, आपको, आप मुझे देखने से पहले मेरा पिता के विरुद्ध में नहीं जा सकता। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, नारी पथ में पिता का सारे इच्छा को जब स्वामी को क्षुण्ण कर देता है, ये पुरुष को कभी नारी पसंद नहीं करता है। नारी कभी स्त्री लोभी, ठाकुर जी जो वर्ड यूज किए हैं, स्त्री लोभी और कामुक पुरुष को नारी रिजेक्ट करता है। कल मैं एक्सप्लेन कर रहा था गाड़ी में, यही होता है, स्त्री लोभी कामुक पुरुष उनको कभी भी पसंद नहीं करता है। मैं कल लौंकरदा को बोल रहा था, बात कर मैं बोला, एक फ्रॉक टोटल फुल ड्रेस पहने हैं प्रज्ञा, ओनली 4 उंगली नीचे पैर दिख रहा है, ओनली 4 उंगली, ज्यादा भी नहीं, उसके नीचे भी एक पैंट पहना हुआ है। मैं मार्क किया, ये एक दिन का नहीं, विवाह से अभी तक ये सब चीज मैं मार्क करता हूँ। एक नारी के पास वो क्या वो चाहती है, वो उनका पिता का सारे चीज को, पिता का इच्छा है हाथ पकड़ के नहीं चलना है। हम आज तक कभी मैरिज से आज तक हाथ पकड़ के पब्लिक में कहीं पे चले नहीं, क्योंकि उनका इच्छा नहीं है। जब मैं उनका, मेरा फादर इन लॉ का जो भी इच्छा था, सद्गुण जो था, नारी चाहता है मेरा पुरुष के पास, मेरा हस्बैंड के पास वो चीज रहे। पहला जो वारण था मैरिज का, पहला जो रात मिलन होता है, मेरे को अभी भी याद है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। मेरा पत्नी मुझे बोले, नहीं, मेरा शारीरिक फिजिकली आई एम नॉट फिट टू सहवास के लिए, मैं सहवास करना नहीं चाहूंगा। फर्स्ट रात जो होता है, जिसको बोलते हैं 4th नाइट, ठाकुर जी उनका जीवन का सारे पेंजुड़ा खोल दिए, क्योंकि मेरा जीवन का उदाहरण जहां पर आता है मैं देता हूं। हम उस दिन मिलन नहीं किए थे, काफी दिन तक मिलन नहीं हुआ था। क्यों नहीं होगा, किसका उदाहरण क्यों दूं? यही जो बातें श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जो प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ निधारी होगा, सेक्सुअली एंगेज सहवास करने से पहले नारी का अनुभूति चाहिए। यदि पति इष्टनिष्ठ और संभावनाशील हो, पूर्ण करने का क्षमता हो, हायर परस्यूट हो, सब जगह में हायर रहेगा वो,
तो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोमांचक चीज है, जे पत्नी आकर्षित तो होता है। मेरा फादर इन लॉ का इच्छा है, मेरा कभी हस्बैंड उसका नारी का शोल्डर के ऊपर हाथ रख के कोई फोटो मत खींचे, क्योंकि उसका बंधु नहीं है, वो सहधर्मिणी है, वो इसका ईश्वर है, तो ईश्वर कभी फ्रेंड नहीं हो सकता है। हम लोग भी एक बार कोणार्क में, एक बार मेरे को याद आ रहा है, बट इसके बाद मैं कभी देखा ना, फेसबुक में देखा ना मेरा जिंदगी में। हम एक दूरता रह के खड़ा होकर फोटो खींचते हैं, बोले तुम स्वामी स्त्री हो कि ऐसे कैसे रहते हो। हमारा एक दूरता है, वो दूरता क्या है ना, पिता का दूरता। काफी दिन में प्रज्ञा को माँ माँ बोल के संबोधन करता, माँ मुझे थोड़ा पानी दो। मुझे मेरे एक मदर इन लॉ एक बार दूसरा भंगी में चाहे, जो ये पुरुष कैसे है, उसका पत्नी को माँ बोल रहा है, यंग स्टेज में, नया नया में शादी करके। क्या क्यों होता है? क्योंकि हमारा पूर्वज जो थे ऐसे ही थे, हमको एजुकेशन मिला नहीं। हम कब ये आलोचना कर रहे हैं, 45 एज में मैं पढ़ रहा हूँ, ये 45 एज में तो नहीं पढ़ रहा था, मैं पढ़ा था, मेरा जो यंग तब था ये चीज को, तब तो पता चला जे नारी का क्या होता है। नारी कभी हम लोग नहीं चाहे, गोवा में सब लोग फ्रॉक पहन के नी के ऊपर जो पार्टी होता था तब चाहते हैं, क्योंकि वो कल्चर है। रशियन कल्चर में तो और बहुत खराब था। हमारा सोसाइटी में बहुत सारे रशियंस भी थे, मिलरक जो हम रहते थे, उनको पे तो नंगा पंगा घूमते थे। कोई परिवेश हमको, हमारा नारी को आकृष्ट नहीं कर पाया। आज देखता हूँ मेरा बिल्डिंग में जो लोग पूरा महाराष्ट्रियन कल्चर में थे, जो उड़िया कल्चर में थे, जो बंगाली कल्चर में थे, जिनका पिता माता को देखता हूँ वो व्हाइट कवर का कैप लगाते हैं, उनका ड्रेस पोशाक देखोगे, उनका खान पान देखते होंगे तो प्रणाम करने के लिए मन कर जाएगा। हमारा बिल्डिंग का बात कर रहा हूँ। तब तो देखता हूँ उनका वेश पोशाक जो होता है, नी के 1 सेकंड के ऊपर ड्रेस पहन के बाहर घूमते हैं मॉर्निंग वॉक में। कैसे हुआ? पुरुष कामुक बन चुका है। कौन बना है? नारी का वेशभूषा कौन किया है? पुरुष। ठाकुर जी बोलते हैं कामुक पुरुष को कभी पुरुष स्त्री पसंद नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है। कल प्रज्ञा ने परसों बोल रहे थे, जो सप्तम 60 तक उसका 7th 8th स्टैंडर्ड में छोटा छोटा पोशाक जो पहनाते हैं, ये बड़ा होके रिजेक्ट नहीं कर पाता है स्वामी के पास। स्वामी क्या होता है? कामुक ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि वो तो नारी है ना। तो तुम सोचो पिता माता का कर्तव्य क्या है, हमारा सेल्फ कंट्रोल क्या होना चाहिए। एक सोचते नहीं होल्डर है, संयमता के वजह से असमंजस होके संतान आ जाता है, तुरंत जाके मेडिकल में नष्ट कर देता है। अभी रिसेंटली एक चीज हुआ, परम पूज्य श्री श्री आचार्य के पास गए, परम पूज्य श्री श्री आचार्य बहुत गाली किए व्यक्ति को, जो हम पुरुष हैं। नहीं, ठाकुर श्री परम पूज्य श्री श्री आचार्य बोल रहे हैं, जब 1939 में एक व्यक्ति आके बोल रहा है, जो ये भी आलोचना प्रसंग का उदाहरण दे रहे थे, तब जो आलोचना प्रसंग में है, तब मैं देखा, तो अभी मैं खोल के वो पार्ट को मैं रखा हूँ। एक व्यक्ति बोल रहा है मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। श्री श्री ठाकुर जी भावो गंभीर में बोल रहे हैं, पुरुष सत्य का अवमानना मुझे सहन नहीं होता है। मेरा अंदर जो फुलफिलर नहीं है वो कभी विवाह नहीं करना चाहिए। तो हमारा बच्चों को वो सिखाना चाहिए। मैं 3 दिन से 4 दिन से मेरा फादर इन लॉ के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, जो देव विवाह होगा रात को नहीं होगा, मेरा भाई का बेटा का। वो दहेज जो को बात कर रहे थे, उसमें नपुंसकता सृष्टि होता है, कापुरुषता चला आ जाता है, तो दहेज नहीं लेना है। खाद्य पदार्थ जो बॉडी पर बहुत ज्यादा मांस होता है, उसमें बहुत जीव हत्या हो जाता है, देवता वास नहीं करते हैं। पहला दिन जब नारी मना करता है, पुरुष मानता नहीं, क्योंकि कामुक भक्त सृष्टि होता है, तो वहां से नर हत्या से उग्र हो जाता है उसका मन में कोई समवेदना नहीं है, वो मेरा स्त्री है, जबरदस्ती करता नहीं करता है तो घर छोड़ के चला जाता है। जितना भी डिस्टर्बेंस कॉर्पोरेट लाइफ में, उसके श्री ठाकुर जी बोलते हैं उसका मूल कारण है यौन क्रिया। आप चेक करके देखो उनका जीवन में ठीक है कि नहीं। पारिवारिक जीवन जिसका विपदमय है, उनका धार्मिक जीवन कुछ तमस्या छन टाइप का हो जाता है। ये बातें श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे जो एक चीज, यदि उस समय पति पत्नी के भीतर देव भाव का जागृत कर सके, तो तभी स्वभाव वाली बहुत सुंदर स्वभाव वाली संतान आने की संभावना रहती है। अच्छा विवाह किया, बट हर टाइम जैसे प्रज्ञा बोलते हैं तो मातृभूति का अकाउंट में पैसा डाले क्या? हर पुरुष क्या करना चाहिए, एक पिता माता का अकाउंट खोलना चाहिए।
उनका भरण पोषण के लिए। उनका भाई सपोज जो ठीक नहीं है, रोजगारक्षम नहीं है, प्रॉब्लम है, उनका भाई का बेटा बेटी को पढ़ाना, बड़ा मनुष्य बनाना, हर चीज में नारी क्या करेगा, सोर्स के प्रति। ठाकुर जी बोलते इष्ट पिता माता, ये तीन कान को ना दर्द हो देना चाहिए पुरुष का। नारी दिन रात ऐसे ऐसे बोले। मैं कल विजयदा को बोल रहा था, जे विजयदा बोलते ये क्या संभव है, जितना बार ये होगा। मैं कल क्यों संभव नहीं है। हमारा जो पालाबा में उत्सव हो रहा था 3 दिन 4 दिन 7 दिन तक, क्या मन में आता है मैं मिलन करूं? नहीं होता है। वही अवस्था में चला जाना। ठाकुर जी बोलते हैं इष्ट निष्ठ के अवस्था में। जब हमारा जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता था तब मैं मंत्र सुन रहा था। जब उनको जो रथ यात्रा को लेके जाएंगे तो उनका शपथ पाठ हो रहा था, वो मंत्र में लिखा हुआ था मैं सहवास नहीं करूंगा। तो सबको सब मंत्र पाप जल दे के बोले तुम नारी के साथ सहवास नहीं करोगे 1 मंथ तक। आश्चर्य का विषय है जे वो पद्धति है उड़ीसा में, सबको पता है, सहवास नहीं करते हैं। ऐसे करके 364 डेज सहवास नहीं है, मतलब खाली हुई पितृ पुत्र के लिए था। शिवरात्रि में नहीं हो पाएगा, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में नहीं हो पाएगा, लक्ष्मी बस जब घर पे होता है तब नहीं होता है सहवास। सहवास एकांत होता है केवल पुत्र संतान के लिए। बट हमारा क्या हुआ है, जो मनीष दा अभी सुंदर भाव से आलोचना कर रहे थे, अवांछित मीडिया। जब मेरा पत्नी और मैं जब मूवी का घर पे देखते हैं दोनों एकांत में, जब बच्चा भी नहीं हुआ था, तब कोई किसिंग सीन आया, कोई कुछ खराब सीन आया, हम उसको इग्नोर कर देते थे। हम दोनों, उनको पसंद नहीं है मेरे सामने ये सब देखने के लिए। अभी भी बच्चा इतना बड़ा हो गया, वो मेरे साथ नहीं बैठ के देख नहीं पाएंगे। हम काफी मूवी कम देख के गए हैं दोनों, 1-2 मूवी, क्योंकि हमको पसंद नहीं है। उनको पसंद नहीं। पुरुष जो होता है, पुरुष क्या करता है, डोमिनेट कर देता है कॉम्प्लेक्स के द्वारा नारी को, जिसके सब जो प्रॉब्लम हो जाता है। जिस दिन ये निवेदन किए थे, उनका जो मैं देखता हूँ, उनका जो गुण है मेरा बेटा के अंदर, उनका पिता का गुण जो होता है, जैसे कोई भी खाना दे दो वो खाना खा के उठ के चला जाता है, उसमें नमक है क्या है कुछ नहीं बोलते। मेरा फादर इनका एक विशेष गुण है, वो सन्यासी है, वो घर छोड़ के मंदिर में रहते हैं। बट ये चीज उनके अंदर कैसे आया, क्योंकि उसी दिन मेरे को याद है हमारा मिलन का रात का, मुझे याद है प्रभु को मैं कितना बोला हूँ जो अच्छा संतान भेजिए, अच्छा संतान भेजिए नाम करके। ये चीज जो नया विवाह से पहले उनको विवाह घर पे बिठा के एकांत में बताना चाहिए। ये जो डिस्कशन हो ही नहीं रहा है। हम रातों रात बातें किए। निकेतन भाई जो आज तो ज्वाइन नहीं कर रहे, वॉल्यूम 3 तक ज्वाइन कर रहे थे, कितना रात हम बिता दिए ये जो मैरिज के लाइफ कैसे ठीक होगा। तब हम बैचलर थे, ये सब डिस्कशन होता था रातों रात। अगाध नॉलेज था मेरा उस टाइम में। कोई भी मैरिज कपल आते थे, कोई भी डिस्टर्बेंस होता था, एक बार दोनों का झगड़ा हुआ, मेरा माँ मुझे भेज दिए थे जाओ तब उनको मिला के आ जाओ। यंग स्टेज है, हस्बैंड वाइफ को पुरुषत्व जगाया उसको, अभी भी उनका 2-2 बच्चा होके बैठे हैं, डिवोर्स नहीं देते थे। पुरुषत्व जगाने के लिए श्री ठाकुर जी तब बोल रहे थे वॉल्यूम 5 में, जो फर्स्ट वॉल्यूम में जो डिस्कशन कर रहा था। यहाँ पर जो मेन चीज है, ठाकुर जी बोलते हैं नारी नीति का जो 75 श्लोक जो वाणी है वो चमत्कार वाणी है। बट वो वाणी में नहीं पढ़ता हूँ, मैं सारांश बोल देता हूँ सो दैट समय भी कम है। ठाकुर जी बोल रहे हैं जे उसका हेडिंग जो है, हेडिंग हाँ, वर्ण पुरुष की नारी लोलुपता, इसका सारांश में बता देता हूँ। जब देखोगे पुरुष का वर्ण वंश विद्या इत्यादि सब कुछ उच्चा होकर भी पुरुष नारी के प्रति उसके पीछे छूट रहा है, मालूम करना उसका पुरुषार्थ में कमी है, फुलफिल में कमी है, अभिजात्य में कमी है, उनके सब कुछ कमी है। तो वो उस क्षेत्र में वो पुरुष को विवाह करना नहीं चाहेगा, वो डिस्टर्बेंस करेगा। मुझे प्रज्ञा ये बातें सुन के बोल रहा था, जो एक विवाह ठीक हुआ और विवाह होने के बाद वो लड़का के साथ जो नंबर मिल गया, तो मेरा यूनिवर्सिटी के, मैं तब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो मेरे गेट के पास ऐसे ऊपर नीचे हर दिन मुझे मेरे साथ बात करने के लिए आकृष्ट हुआ। तो वो विवाह को मैं रिजेक्ट कर दिया था। वो पुरुष के पास इतना सब कुछ होने के बाद, वर्ण गोत्र योग्यता सब कुछ होने के बाद, वो मेरे पीछे कैसे पड़ा हुआ है। ये एक नारी का चाबी काठी होना चाहिए। ये जो 75 वाणी, ये कामुक पुरुष का लक्षण है।
उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए एकदम। तुमको नारी तुमको बोलेगा आज मेरा मन नहीं है, तो तुम एंट्री करोगे? तो हमारा साथ मेरा बेटा भी साइड में बैठा है और मेरा पत्नी भी साइड में बैठे हैं। मैं आलोचना कर रहा हूँ, ये मेरा जीवन में नहीं होता, मैं आलोचना कर लूंगा ये टॉपिक? मैं सेल्फ कंट्रोल में नहीं रहूंगा तो आई एम ए सस्टेन होल्डर। तो मेरा पत्नी के साथ मेरा कैसा व्यवहार होना चाहिए? मेरा पुत्र भी अभी इतना छोटा उम्र में, इवन जब 7th 6th स्टैंडर्ड है, वो उनके सामने भी प्रज्ञा ड्रेस चेंज नहीं कर पाती है। मेरा पत्नी एक बच्चे के सामने नहीं कर पा रहे क्योंकि वो पुरुष है। नारी का वही आदमी जो हम लोग ड्रेस खरीदने के लिए गए थे, मेरा बेटा में उड़ीसा में एक मॉल में एक लड़की को बहुत छोटा पोशाक पहना के लिवाई जीन्स का स्टोर में खड़े कर देते, जब मैनेजर को कंप्लेन किया जे इनको फुल ड्रेस पहनाओ, वो ना क्यों? मैं हम देख नहीं पा रहे हैं, हम पुरुष है, हम देख नहीं पाते हैं नारी कोई अवस्था में। मेरा बेटा बोल रहा है पापा आप क्या पागल हो गए हो? आप पागल हो गए हो क्या? क्योंकि यही होता है श्री ठाकुर जी देख नहीं पाते थे, बोलते थे वेश्या के सामने कि माँ का अवस्था ये हो सकता है क्या? बेहोश हो गए थे। उस दिन ठाकुर जी बोल रहे जे एक लड़की कभी पुरुष जो होता है उसका पीछे घूमता है, उसको कभी घृणा करता है, ये वो शब्द ये किए। मेरा पत्नी कभी मेरा भाई के अगेंस्ट में कभी 1-2 बार बोलते हैं ये गुण नहीं है, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, पराक्रम दिखा देता हूँ। वो मेरा पिता है, मेरा पिता के विरुद्ध में आप कभी नहीं बोल सकते हो, मेरा माँ के अगेंस्ट में कभी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं शादी किया हूँ 2 चीज के लिए। एक है उन्नयन, उन्नयन तब होगा जब मेरा श्रेष्ठ के प्रति तुम मुझे आनंद कर दोगे। हमारा घर पे घंटों घंटों बात होता है मैरिज से अभी तक, मैं सिखाया हूँ विवाह में तुम्हारे लिए क्यों किया हूँ। ये बात जो पुरुष नहीं बोल पाता है, जो मेरा पिता कौन है, माता कौन होता है। हर घर में अभी विवाह के बाद भाई से विच्छेद है और पिता माता से विच्छेद है। मेरा घर पे गांव में साइड वाला जो परिवार है, उनका पिताजी खुद खाना बना के खाते हैं, सम्राट घर का परिवार है। क्यों ऐसे हुआ है? क्योंकि पुरुष जो होता है कामुक पुरुष हो गया है, नारी के पीछे दौड़ रहा है। वो पुरुष इष्ट के पीछे नहीं, पुरुष दौड़ेगा इष्ट के पीछे, नारी दौड़ेगा स्वामी के पीछे। ये ठाकुर जी का आइडियोलॉजी है। ठाकुर जी बोलते हैं ये बात ठीक से लीजिए, स्त्री लोग भी कामिक पुरुष को, स्त्री कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती। और 30 सेकंड में क्लोज करूंगा। और उसी असम्मान से उनकी समस्या की शुरुआत होती है। इसीलिए यदि पुरुष इष्ट निश्चय न हो, उसे विवाह करने का अधिकार नहीं होता चाहिए। इस बात के समाज में अच्छी तरह से फैला दो। मेरा स्त्री का जो पिता है, जो मेरा फादर इन लॉ होंगे, मेरा ससुर है, ससुर का जितना भी इच्छा है वो जिस दिन देख जाएगा उसका स्वामी के पास, उसके लगेगा मेरा जीवन सार्थक हो चुका है। वो देख रहा है और मेरा फादर इन लॉ अब बहुत तृप्त है जे मेरा जो गुण है, मेरा हस्बैंड, उनका बेटी का हस्बैंड के पास आ चुका है, वो तृप्त होते हैं। और यही बात है, मैं जब 2 लोग कल विवाह का इतना बड़ा बड़ा बच्चे होके 2 हाथ पकड़ के घूम रहे थे, हम दोनों ही हंस रहे थे। देखो संभाल नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो हमारे पास सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन में सेल्फ कंट्रोल का परम उद्दाता श्री ठाकुर है। इतना बोल के मेरा वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत बहुत सुंदर आलोचना दादा। आपने आज का जो टॉपिक है उसको जो डिफरेंट, जो आज आपने जो स्टडी किया है फर्स्ट वॉल्यूम से लेके आज तक, ठाकुर जी विवाह और इस रिलेशन में क्या क्या किधर बोले, सभी को उद्धृत किया है। और हमको लगता है कि आगे जो है 22 वॉल्यूम तक अगर हम लोग ये करते हैं, स्टडी करते हैं, तो और कितनी बातें निकल कर आएगी जो हम लोग अभी भी नहीं जान पाए हैं। और ये जैसे हमने कल आपसे बात किया था कि ये कैसे संभव है, तो ठाकुर जी खुद लास्ट में तो यही बताए हैं कि जो ये कैसे संभव है, ये तभी संभव है जब हम जो है